महिला सीईओ के पास अपार दौलत होने के कारण उसे सच्चा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उसने भिखारिन का भेष धरकर सड़कों पर भीख मांगने का फैसला किया ताकि उसे कोई ऐसा इंसान मिल सके जो उसके पैसे या रुतबे से नहीं बल्कि उसके इंसान होने से प्यार करे और उसकी तन्हा जिंदगी खत्म हो सके। एक दिन वहाँ से गुजर रहे एक डिलीवरी बॉय ने उसकी हालत देखकर दया दिखाई और उसे 10 रुपए दे दिए। उसी पल महिला का दिल तेजी से धड़क उठा और उसे लगा कि शायद यही वही इंसान है जिसे उसकी किस्मत ने चुना है। उसने तुरंत लड़के का हाथ पकड़ लिया और उसे परखने के लिए कहा कि उसके पास घर लौटने का किराया भी पूरा नहीं है और क्या वह थोड़ा और मदद कर सकता है। लड़का उलझन में पड़ गया क्योंकि वह दिन भर मेहनत करके भी सिर्फ 100 रुपए कमा पाता था। फिर भी महिला की बेबसी देखकर उसका दिल पसीज गया और उसने अपनी जेब में मौजूद पूरे 100 रुपए उसे दे दिए। महिला ने पैसे लेते ही कहा कि वह यह एहसान यूं ही नहीं ले सकती और भरोसा दिलाया कि अगर कभी उसे किसी मदद की जरूरत पड़ी तो वह जरूर साथ खड़ी होगी। लड़के ने उसकी हालत देखकर इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उसकी माँ का फोन आ गया। असल में लड़के ने माँ को दिलासा देने के लिए झूठ कहा था कि शहर में उसकी एक सीईओ गर्लफ्रेंड है और आज माँ का 60वां जन्मदिन था। माँ ने जिद पकड़ ली कि वह अपनी होने वाली बहू को घर लेकर आए, साथ ही उसकी पहली प्रेमिका भी उस दिन आने वाली थी और अगर वह गर्लफ्रेंड को नहीं लाया तो उसे उसी पहली प्रेमिका से शादी करनी पड़ेगी। फोन कटते ही लड़का घबरा गया क्योंकि उसके पास न कोई गर्लफ्रेंड थी और न ही इतना समय कि वह किसी को ढूंढ सके। तभी उसे उस भिखारिन महिला की याद आई जिसने मदद की बात कही थी और उसके मन में एक साहसी योजना आई। उसने महिला से अनुरोध किया कि वह उसकी नकली गर्लफ्रेंड बनकर उसके साथ घर चले ताकि वह माँ को संभाल सके। महिला पहले से ही उस लड़के के अच्छे स्वभाव से प्रभावित थी, इसलिए उसने बिना हिचक हामी भर दी। योजना को सच्चा दिखाने के लिए महिला ने कहा कि पहले उसे बाजार ले चलो ताकि वह नए कपड़े ले सके। जब वह कपड़े बदलकर ट्रायल रूम से बाहर निकली तो लड़का उसे देखकर हैरान रह गया क्योंकि उसकी शालीनता और आत्मविश्वास बिल्कुल किसी बड़ी हस्ती जैसा लग रहा था और वह पहले वाली भिखारिन से पूरी तरह अलग दिखाई दे रही थी। इसके बाद दोनों ट्रैक्टर में बैठकर लड़के के गांव पहुंचे। शक से बचने के लिए लड़के ने पहले से ही 2 नकली शादी के प्रमाण पत्र तैयार कर रखे थे और महिला को सख्त हिदायत दी कि वह कभी यह न बताए कि वह भीख मांग रही थी बल्कि खुद को करोड़ों कमाने वाली बड़ी बॉस बताए। हाथों में हाथ डाले जब वे घर पहुंचे तो माँ उन्हें देखकर बेहद खुश हो गई और महिला से ढेरों सवाल पूछने लगी। इसी बीच लड़के की पहली प्रेमिका वहां आ पहुंची जो न सिर्फ 50,000 का लिफाफा लाई थी बल्कि एक महंगी कार भी भेंट में लाई थी। लेकिन जैसे ही उसने लड़के के साथ खड़ी महिला को देखा उसका चेहरा उतर गया और उसने घमंड से पूछा कि यह औरत कौन है। माँ ने तुरंत बताया कि यह उसके बेटे की गर्लफ्रेंड है और शहर की मशहूर बड़ी बॉस है। यह सुनकर वह चालाक औरत तिरस्कार से हंसने लगी और बोली कि वह रोज बड़े बड़े कारोबारियों से मिलती है लेकिन उसने इस महिला का नाम कभी नहीं सुना। अपनी बात साबित करने के लिए लड़के ने नकली शादी का प्रमाण पत्र दिखाया लेकिन उसने तुरंत उसमें खामी निकाल दी और उसे नकली घोषित कर दिया।